महाकाल के दौरान पृथ्वी पर अनेक जीवों में कमी आई और इसके साथ ही नए जीवों का उदय हुआ। यह काल पृथ्वी के विकास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। डायनासोरस के विकास की प्रक्रिया त्रैसिक काल में शुरू हुई, जब पृथ्वी का जलवायु और भूगोल अत्यधिक भिन्न थे। इस अवधि में केवल एक विशाल महाद्वीप का अस्तित्व था, जो प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। महाकाल ने पृथ्वी पर व्यापक परिवर्तन लाए, जैसे ज्वालामुखियों का फटना और जलवायु का बदलाव। इन परिवर्तनों ने महासागरों और जीवों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ट्राइएसिक जुरासिक विलुप्तीकरण घटना ने पृथ्वी पर जीवन को काफी प्रभावित किया और एक नए युग की शुरुआत की। इस घटना के परिणामस्वरूप डायनासोरों का विकास संभव हुआ। जुरासिक काल के अंत में क्रेटेशियस काल की शुरुआत हुई, जिसे डायनासोरों का सुनहरा युग कहा जाता है। इस युग के दौरान कई नई प्रजातियां विकसित हुईं, जो जीव जगत के विविधीकरण का प्रमाण है। डायनासोरों का प्रभुत्व अपने चरम पर था, लेकिन एक विशाल क्षुद्र ग्रह उनकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ लाने के लिए तैयार था। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में एक स्थायी परिवर्तन लाएगी। इस क्षुद्र ग्रह का आकार 10 से 15 किलोमीटर था और इसकी गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त थी। जब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरा, तो तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आसपास के डायनासोर तुरंत भाप में परिवर्तित हो गए। इस टक्कर के कारण उत्पन्न ध्वनि और गर्मी ने आसपास के वनस्पति और पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई। इस प्रभाव के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 11 रिक्टर स्केल से अधिक थी। ये भूकंप पृथ्वी के हर कोने को प्रभावित कर रहे थे। भूकंप के कारण समुद्र में बड़े लहरें उठने लगीं, जिससे भयानक सुनामी का निर्माण हुआ। यह सुनामी तटीय क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर तक फैल गई। एक अत्यंत मजबूत विस्फोट की तरंग उत्पन्न हुई, जिसने दूर दूर तक प्रभाव डाला। यह तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि डायनासोर भी इसके प्रभाव से उड़ गए। इस आपदा के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई, जिससे पेड़ पौधों की मृत्यु होने लगी। यह स्थिति शाकाहारी डायनासोर के लिए भोजन की कमी का कारण बनी। शाकाहारी जीवों की कमी के चलते मांसाहारी डायनासोर भी भोजन की खोज में असफल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी भी मृत्यु हुई। यह खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण विघटन का परिणाम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे जीव, जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था, इस आपदा से बचने में सफल रहे। ये जीव सड़ते डायनासोर और छोटे जीवों का सेवन करके बचे रहने में सक्षम थे। इस काल में पौधों का विकास धीरे धीरे बड़े पेड़ों तक पहुंचा, जिससे खाद्य श्रृंखला में एक संतुलन कायम हुआ। यह परिवर्तन लगभग 1 लाख साल में हुआ। मनुष्यों का विकास भी इस प्रक्रिया का हिस्सा था, जो 65 करोड़ साल के संघर्ष के बाद लगभग 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। प्राकृतिक आपदाओं के भविष्य में होने वाले संभावित प्रभावों के बारे में चिंताओं का सामना करते हुए, प्रकृति हमेशा अपने आप को फिर से स्थापित करने की क्षमता रखती है।